जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के एक सेंटेंस जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके दूसरे पार्ट नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। विद्यार्थियों हम आपको बता दें, इसकी पहली वाली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस की बात की थी और मैंने सिंपल सेंटेंस की पहचान बता दिया था कि किसी भी सिंपल सेंटेंस की पहचान होती है कि उसमें नहीं शब्द नहीं होता है। जिस वाक्य में नहीं शब्द ना हो उसे हम सिंपल कहेंगे। सेम इसके अपोजिट अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें नहीं शब्द होता है। देख लीजिए विद्यार्थियों, मैंने पहचान लिया है कि वाक्य में नहीं होगा, यानी वाक्य में नहीं शब्द आया होगा तो आप उसे कहिएगा कि वो नेगेटिव सेंटेंस है। लेकिन विद्यार्थियों, आपको ये समझ लेना चाहिए कि नेगेटिव सेंटेंस किस टेंस का है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में जिस बात की हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, इस टेंस में हमेशा वाक्य के अंत में ता है, ती है जैसी बातें आती हैं। ता है, ती है, ते है, ऐसे शब्द लास्ट में आए होते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम मान लेते हैं कि वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करने के बाद हमें नेगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको सिंपल में बता दिया, वहाँ पर सहायक क्रिया डू या डस का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अब जब हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती है। सहायक क्रिया देखें, हमारे पास दो सहायक क्रिया होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। एक सहायक क्रिया डू और एक सहायक क्रिया डज। अच्छा, हमें फिर ये देखना पड़ता है कि ये दो सहायक क्रिया हैं तो कौन सी सहायक क्रिया कब और कहाँ यूज होगी। यानी कहाँ यूज होने का मतलब है कि किस कर्ता के साथ में यूज होगी। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि यदि कर्ता ही, सी, इट तथा एक वचन होगा तो फिर हम उसके साथ में डस का प्रयोग करेंगे। और यदि कर्ता आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन होगा तो उसके साथ में डू का प्रयोग करेंगे। कब हम एक वाक्य लिखते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि किस तरह से सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, कैसे वाक्य की पहचान की जाती है, कैसे सेंटेंस की पहचान की जाती है। देखिएगा, हम लोग यहाँ लिख रहे हैं वाक्य जैसे लिखा जाए कि राम, जिसे लिखा जाए राम घर नहीं जाता है। विद्यार्थियों, अगर इसी बात को हम यहाँ लिख दें, राम घर जाता है, आप देखिएगा कि इसमें नहीं शब्द आ गया है, इसलिए ये नेगेटिव हो गया। और इसमें नहीं शब्द नहीं आया हुआ है, इसलिए सिंपल हो जाएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस का ही हम ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सिंपल सेंटेंस सीख रखा है। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए देखें, यहाँ पर हमने एक फार्मूला लिख रखा है कि हम इसी फार्मूले के आधार पर हम इस नेगेटिव वाले सेंटेंस का इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। कैसे अनुवाद करेंगे देखिएगा, क्योंकि फार्मूले में सबसे पहले क्या लिखा गया है, कर्ता। और मैंने पहले भी बता दिया है कि कर्ता जो होता है उसे कहते हैं जो काम करता है। काम करने वाला काम, यहाँ पर जाने का काम हो रहा है तो देखा जाता है कि कौन जा रहा है। तो जाने वाला काम राम कर रहे हैं, इसीलिए हम राम को कर्ता बनाएंगे। राम के बाद देखिएगा सहायक क्रिया का हो जाता है। विद्यार्थियों, आपको गौर करना चाहिए कि सहायक क्रिया नेगेटिव सेंटेंस में यूज की जाती है। सहायक क्रिया का मतलब होता है कि राम, देखिए एक वचन है और एक वचन के साथ में डस का प्रयोग, क्योंकि एक राम है इसलिए यहाँ पर सहायक क्रिया डस का प्रयोग करेंगे। हम लोग यहाँ पर सहायक क्रिया डस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर नॉट का प्रयोग होता है। नॉट है तो लगा दीजिए। अब राम सहायक क्रिया, देखिए कर्ता हो गया, फिर सहायक क्रिया हो गया, फिर नॉट। उसके बाद किसका नंबर आता है, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या है, कर्ता के द्वारा किया गया काम, और कर्ता के द्वारा किया गया काम क्या है, जाना। और जाना करने के लिए क्या होती है, गो।
अब इस वो में आपको सिंपल की तरह यस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पर पहले से ही सहायक क्रिया डस का प्रयोग कर लिया। और जब सहायक क्रिया का प्रयोग हो जाता है तो फिर हमें मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में ही लिख देना पड़ता है, उसमें यस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब उसके बाद देखिए मुख्य क्रिया हो गई हमारे कर्म। विद्यार्थियों इसमें कर्म की बात नहीं की गई, इसीलिए हमें कर्म को नहीं लिखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो स्थान। स्थान इसमें देखें हर एक स्थान होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे टू द होम, टू द होम, इस तरह से लिखा जाता है। एक दूसरा वाक्य हम लिख रहे हैं, देखिए नेगेटिव सेंटेंस का एक दूसरा वाक्य लिख रहे हैं, जिसमें आप देखिएगा जैसे मेरे तुम मैदान में हॉकी नहीं खेलते हो। हमने पहचान कर लिया कि वाक्य के अंत में ते हो आ गया, और ते हैं, ता है, ती है या ते हैं, ते हैं यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे अगर ते हैं आ जाए तो भी आप ये मानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। विद्यार्थियों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका सेंटेंस पहचानने के लिए हमें ये पहचानना पड़ेगा कि इसमें नहीं शब्द आया है। तो देखिए इसमें नहीं शब्द आया हुआ है, और जब नहीं शब्द आया हुआ है तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम किस पे जाएंगे, कर्ता पे जाएंगे। विद्यार्थियों देखें यहाँ पर खेलने वाला काम करता हो, खेलने वाला काम जो हो रहा है वो खेलने वाला हो रहा है, और खेलने का काम कौन कर रहा है, तुम कर रहे हो। इसलिए यहाँ पर तुमको करना है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि जो काम करेगा उसी को कर्ता कहा जाता है। इसमें खेलने का काम तुम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर तुम कर्ता बना दीजिए। उसके बाद किसका नंबर आता है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया देखिए यहाँ पर कर्ता यू है, तो यू के साथ मैंने यहाँ पर रखा कि यदि कर्ता आई होगा, बी होगा, यू होगा, दे होगा या फिर बहुवचन का होगा, तो उसके साथ में आप सहायक क्रिया डू का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पर आप डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए नॉट है। नॉट का मतलब होता है, नॉट लगा दीजिए यहाँ पे, क्योंकि सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग होता है, नॉट लगा दीजिए। फिर किसका नंबर आता है, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया कर्ता के द्वारा किया गया काम मुख्य क्रिया होता है, और यहाँ कर्ता तुम है, और ये कौन सा काम कर रहे हैं, खेलने का काम कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर यू डू नॉट प्ले ले। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मुख्य क्रिया के बाद किसका नंबर आता है, कर्म। क्या चीज खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं हाथी, हाथी खेल रहे हैं, इसलिए हाथी कर्म हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे हाथी के बाद अब आगे बढ़िएगा तो आपको स्थान, कर्म के बाद मिलता है स्थान। स्थान फिर मतलब हाथी कहाँ खेल रहे हैं, तो हाथी खेल रहे हैं मैदान में। तो अंग्रेजी में का अनुवाद पहले उसको इन से लिखते हैं, और मैदान में मतलब होता है इन द फील्ड, इन द फील्ड। इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस आपके समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसे वाक्य जिसमें नॉट का प्रयोग हो वो नेगेटिव होता है, बशर्ते ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य था। क्यों, क्योंकि इसके वाक्य के अंत में ता है, ती है। विद्यार्थी आपके समझ में आ जाना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ता है, ती है होता है, जो कि वाक्य के अंत में पाया जाता है। अब नेगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि उस वाक्य में नहीं आया होगा, और नहीं शब्द जब आ जाता है तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद।